अच्छा जी, इस वीडियो में बात करेंगे प्रेडिक्शन की। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं सर, डिफरेंट हमारे नाम नहीं लूँगा, टीचर जो प्रेडिक्शन देते हैं। देखिए प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट गोई प्रूविंग 100% वाई। तो मुझे भी कह रहे सर प्रेडिक्शन क्यों नहीं देते। मैं बात इस बात करता हूँ, जो जैन बात होती है जैन बात ही होती है। देखिए प्रेडिक्शन का मतलब होता है गैस, वो गैस ही बन सकता है, उड़ भी सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसी प्रेडिक्शन कि जी लेट्स से आप 40 टॉपिक्स ये वाले कर लें, ये प्रेडिक्शन है, मतलब बातें बहुत होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर बात वही होती है कि जो आपको आता है। ठीक है, वो आज हम बात कर रहे थे क्लास में, थोड़ा वो कह लेंगे जी आइट से एक जिन है हमारी स्टूडेंट कह लेंगे आइट से एक जिन है। मैंने कहा हाँ, उसे बोतल में हमने बंद करना है। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि आइट्स की डेफिनेशन क्या है विद इन फ्यू वर्ड्स, तो मैं ये कहूँगा कि आइट्स की जो डेफिनेशन इन फ्यू वर्ड्स है कि आइट्स अ गेम ऑफ वोकैब। ऑलवेज रिमेंबर आइट्स गेम ऑफ वोकैब। ठीक है, हम जो लास्ट पेपर हर 10 दिन बाद करवाते हैं उसका डाटा लेते हैं। स्पीकिंग के हवाले से जो हमने बात की थी, बड़ी मैंने पहले एक बात की थी, प्रेडिक्शन करे चले उसको। तो ये बात हुई थी कि A1 और B1 के जब आंसर दे रहे होते हैं स्पीकिंग में क्या फ़र्क होता है। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो A1 और B1 के सिमिलर है, लेकिन फ़र्क क्या है कि B1 के अंदर आप हर क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट 4 to 6 लाइन का देते हैं, जबकि A1 के अंदर आप 2 से 3 लाइनों का या 1 से 2 लाइनों का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तब चल जाता है। कहाँ पे हमारे पास A1 और B1 में मार्जिन है, स्पेशली 4 बैंड वाले की बात हो रही है B1 के हवाले से। तो मार्जिन ये है कि इसके अंदर A1 के अंदर आपकी जो ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं काफ़ी कवर हो जाती हैं, लेकिन B1 जो 4 मॉड्यूल वाला जो भी चल रहा है उसके अंदर आपकी ग्रामर, आपकी फ्लुएंसी, आपकी प्रोफिशिएंसी सब चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, जो टॉपिक्स अभी आए हैं मैं तो हमेशा उनकी बात करता हूँ, उसी की बेस के ऊपर हम चल रहे होते हैं। अभी जो आज पेपर हुआ है 24 का पेपर हुआ है, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूँ, कल पेपर था, आज 25 है, तो जो पेपर हुआ है उसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स को आया था। तो एक तो था कि द डिसीजन विच यू मेक लास्ट टाइम, एक ये क्यू कार्ड था। देखिए इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट है ना स्पीकिंग के, इंट्रोडक्शन, फिर आपके क्यू कार्ड और फिर 2 एडिशन। याद रखें कि इंट्रोडक्शन हमेशा सेम रहता है। तो कोई प्रेडिक्शन कहता है जी ये इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन आएंगे, भाई इंट्रोडक्शन होता है सेम है, ठीक है ना। हाँ, उसमें एक होता है कि व्हाट डू यू वर्क और स्टडी। तो अगर आप कहता है मैं हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ से रेलिवेंट क्वेश्चन आपके होंगे, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस वाइफ हुआ। अच्छा, हाउस वाइफ से रेलिवेंट आया। हाउस होल्ड चोर एक नया वर्ड आया, लोगों को समझ नहीं आ रहा। हाउस होल्ड चोर होता है घर के काम। हु डज हाउस होल्ड चोर एट होम, तो हाउस होल्ड चोर होता है घर के काम। माई मदर डज हाउस होल्ड चोर एट होम, या आई डू माई सेल्फ हाउस होल्ड चोर। तो ये वो था। अच्छा जी, दूसरा जो अभी पेपर आया मैंने बताया आपको, उसमें जो क्यू कार्ड था, वट डिसीजन डिड यू मेक लास्ट टाइम, उसके ऊपर था कि हाउ डू हेल्प अदर, हु हेल्प यू, इसके ऊपर था। यूके कल्चर के बारे में था, ये मस्ट बी अवेयर बाय दैट कि इफ़ यू आर गोइंग ओवर देयर। और फिर लॉन्ग जर्नी के बारे में था, और लॉन्ग जर्नी होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपकी यहाँ लॉन्ग जर्नी के ऊपर होता है। वो ट्रेन हो सकता है, बाई ट्रेन आप लॉन्ग जर्नी करते हैं, बाई कार हो सकता है, बाई बस हो सकता है, एरोप्लेन। अच्छा, एरोप्लेन में मुझे याद आया क्वेश्चन आया था, ये टिकी था। वो क्वेश्चन ये था कि वाई पीपल प्रेफर टू ट्रैवल ऑन प्लेन ऑल दो इट्स एक्सपेंसिव। बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसका आप आंसर दे सकते थे बना, क्योंकि आपने देखें आपने ना एक स्टोरी क्रिएट करनी होती है। अक्सर लोग कहते हैं, अभी आज भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स में, तो वो कहता है जी डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक, नो आई डोंट लाइक टू लिसन म्यूजिक बिकॉज आई एम वेरी इस्लामिक। तो नेगेटिव मत जाया करें, ट्राई टू स्पीक पॉजिटिव। जब पॉजिटिव बोलेंगे तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेगेटिव में एग्जामिनर फिर वाई के क्वेश्चन करेगा, आप फंसेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा था प्लेन वाला कि वाई पीपल प्रेफर टू ट्रैवल इन प्लेन, तो उसका आंसर ये हो सकता था कि आई थिंक सो। ये वर्ड यूज़ किया करें, वेल ये सर्टनली, आई थिंक सो, हाउएवर, मोरएवर। तो आपको हेल्प करते हैं। जो पॉजेज आते हैं इसे कहते हैं चंक्स। ये पॉजेज आते हैं, इट्स कनेक्ट द सेंटेंसेस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपकी फ्लुएंसी को कायम रखने के लिए। अच्छा, वो जो क्वेश्चन का आंसर है वो कहानी क्रिएट हो सकती है कि आई थिंक सो कि पीपल लाइक प्रेफर टू ट्रैवल इन प्लेन बिकॉज दे वांट टू सेव देयर टाइम। ठीक है, नॉट द मनी, दे ट्राई टू सेव। अक्सर लोग ना जल्दी में कहते हैं ट्राई टू सेव द टाइम एंड मनी। नो, मनी तो लाजमी आता है, वो तो ज़्यादा पैसे लग रहे हैं उस पर, बिकॉज दे मे बी हैव सम इमरजेंसी। तो टाइम इसलिए सेव करें, मे बी दे हैव सम इमरजेंसी। तो उर्दू और इंग्लिश में ये समझा रहा होता हूँ कि हमारी वो बहनें जो हाउस वाइफ हैं और उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, आज भी बहन आई थी, तो हमने उन तमाम बहनों के लिए जो हाउस वाइफ हैं जिन अंडर मैट्रिक आ रही हैं, दे हैव द 15 ईयर्स गैप, 12 ईयर्स गैप और 10 ईयर्स गैप, तो उसके लिए हमने स्पेशली नोट सारे उर्दू से बनाए हैं। तो मैंने ख्याल है कि वो बड़ा हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। और तो बस यही मैसेज देना था आप लोगों के लिए कि आपके पैसे भी बचें। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि बड़ी कंसाइज इन्फॉर्मेशन आपको इस शॉर्ट टाइम में दी जाए। और मेरा ख्याल है यू एंजॉय आवर वीडियोज़, और इफ़ यू वांट दैट वी मेक द मोर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट आवर चैनल। थैंक यू।